सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। आज की वीडियो में हम डेवेन जॉनसन की लेटेस्ट मूवी जंगल क्रूज का मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी एक एडवेंचर मूवी है। जिन लोगों को एडवेंचर मूवी पसंद है उनके लिए यह मूवी बेस्ट हो सकती है। इस मूवी की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। यह कहानी शुरू होती है अमेज़न के जंगलों से, जहाँ पे एक चंद्रवृक्ष के फूलों वाला एक तिरस्मयी पेड़ होता है। उस तिरस्मयी पेड़ के चंद्रवृक्ष के फूलों से हर बीमारी और हर श्राप का इलाज था। उस चंद्रवृक्ष के फूल को खोजने के लिए कई लोग गए, लेकिन नाकाम रहे। जिनमें सबसे ज़्यादा कोशिश करने वाला शूरवीर डॉन हॉक हपीरे, जिन्होंने यह ठान ली थी कि उस पंखुड़ी को जरूर खोज निकालूंगा। लेकिन जंगल ने उन्हें पंखुड़ी ले जाने नहीं दी। एक एक करके उनके साथी नाकाम होते गए और वहीं गिर गए। तभी पेड़ के रखवालों ने उन्हें बचाया और उस पंखुड़ी से उनका इलाज किया। और अगीरे ने उन रखवालों से अमरशूल मांगा, जो उस चंद्रवृक्ष के फूल को खोजने का एक जरिया था। उन रखवालों ने अमरशूल देने से मना कर दिया, तो उस शूरवीर ने कत्लेआम मचाकर सभी को जान से मार दिया। लेकिन जंगल चुप नहीं बैठा और जंगल ने उन सभी को श्राप देकर उन्हें जंगल में एक बंदी बना लिया और चंद्रवृक्ष नहीं खोज पाए और वह जंगल में एक श्रापित हो गए। लेकिन डॉक्टर लिली हॉन्टन उस चंद्र फूल को खोजने का ठान लेती है, ताकि वह उससे बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दे। वह अमेज़न के जंगलों में नदी के रास्ते जाने की सोचते हैं और वहाँ उन्हें मिलता है एक फ्रैंक नाम का आदमी, जो वहाँ नदी में नाव चलाने का काम करता था। डॉक्टर लिली हॉन्टन फ्रैंक से 12,000 में डील करती है और डॉक्टर लिली हॉन्टन और उनका भाई और फ्रैंक तीनों नदी के रास्ते चंद्र फूल खोजने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ उनके विरोधी दुश्मन वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर लिली हॉन्टन जिनसे नक्शा चुराती है वहाँ पहुँचने का, वहाँ के राजा उसे खोजने का और मारने का आदेश देते हैं। तभी वहाँ उनके राजा पहुँच जाते हैं सबमरीन लेके और उन पर अटैक कर देते हैं और उन पर टॉर्पीडो एक रॉकेट छोड़ देते हैं। जैसे जैसे फ्रैंक उन्हें रॉकेट से बचाता है और तीनों एक एडवेंचर के साथ चंद्र फूल खोजने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इधर कुछ और ही घटना घट रही थी, जिससे डॉक्टर लिली हॉन्टन ने नक्शा चुराया था। वह राजा उन श्रापित शैतानों से उन्हें खोजने के लिए रहता है और वह साथ साथ उनके पीछे पीछे वह श्रापित शैतान लोग पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे वह जंगलों से और नदियों के बीचों से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। साथ में फ्रैंक का पालतू तेंदुआ भी रहता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक टापू पर पहुंचते हैं और वहाँ थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। लेकिन उन श्रापित शैतानों से उनका भिड़ंत हो जाता है और साथ में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे तैसे वह जान बचा के उस टापू से निकल जाते हैं, लेकिन उनका भाई घायल हो जाता है और उसकी बहन उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और वे दोनों फ्रैंक और डॉक्टर लिली हॉन्टन चंद्र फूल खोजने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ का राजा भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके भाई को अपने गिरफ्त में ले लेता है और उससे चंद्र फूल का रास्ता पूछते पूछते उनके पीछे पीछे निकल पड़ता है। दोनों चंद्र फूल खोजने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फ्रैंक उन्हें बताता है कि मैं 400 सालों से जिंदा हूँ, मैं भी श्रापित हूँ, मगर वे एक अंधेरी जगह में फंस गए थे, इसलिए वे इतने घिनौने और गंदे दिखते हैं। रास्ते में फ्रैंक उन्हें बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह चंद्र फूल खोजने के लिए निकला था। जब अगीरे की बेटी बीमार थी और वह अपनी बेटी को बचाने की ठान लिया था और चंद्र फूल खोजने के लिए निकल गया था, तो मैं उनके साथ गया था। हम लोग चंद्र फूल खोजने गए थे, मगर हमें चंद्र फूल तो नहीं मिला, मगर वहाँ के वासियों ने उस चंद्र फूल से हमारी जान बचाई। जब अगीरे ने उनसे चंद्र फूल मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया, तो उन्होंने सभी को मार दिया और जंगल ने उन्हें श्राप दे दिया और साथ में मुझे भी श्रापित कर दिया। अपनी कहानी बताते हुए डॉक्टर लिली हॉन्टन और फ्रैंक चंद्र फूल खोजने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं।
आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें अमेज़न के जंगलों के नदियों के बीच नीचे एक बहुत बड़ा किला मिलता है। नीचे नदी में कूदने के बाद वह नीचे एक रहस्यमयी बटन को दबाते हैं और किला नदियों के ऊपर आ जाता है। चंद्रफूल खोजते खोजते वह रहस्यमयी किले के अंदर चले जाते हैं और अमरसूल का पत्थर लगाने के बाद उन्हें रहस्यमयी ढंग से चंद्रफूल का पेड़ निकलता हुआ दिखाई देता है। तभी पूर्णिमा का चांद निकल जाता है और पूर्णिमा की चांद की रोशनी पड़ने से वह पेड़ जल्दी जल्दी सूखने लगता है। पूर्णिमा की चांद की रोशनी पड़ने से वह पेड़ जल्दी जल्दी सूखने लगता है। आखिर में बहुत ही मुश्किल से उन्हें चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी मिलती है, लेकिन वहाँ का राजा उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है और सभी को बंदी बना देता है। उनसे चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी मांगता है और वे देने से इनकार कर देते हैं। तो राजा सबको बंदी बना लेता है। जैसे तैसे वे वहाँ से निकल पड़ते हैं। जिन लोगों को जंगल का श्राप रहता है वह नदी से दूर नहीं जा सकते। दूर रहने पर जंगल उन्हें अपने कैद में ले लेता है। क्योंकि फ्रैंक भी श्रापित होता है तो वह डॉक्टर लिली हॉन्टन और दोनों भाई बहनों को बचाते हुए खुद वहाँ कैद हो जाता है। डॉक्टर लिली हॉन्टन को मिले चंद्र वृक्ष के एक फूल से फ्रैंक का इलाज करती है, लेकिन फ्रैंक को जीने की इच्छा नहीं होती। वह कहता है कि मैं 400 साल से अधिक जी चुका हूँ, मुझे अब कुछ चीज़ की इच्छा नहीं है। लेकिन डॉक्टर लिली हॉन्टन फ्रैंक को समझाने के बाद उस चंद्र वृक्ष के फूल से उसका इलाज करती है और फ्रैंक श्राप मुक्त हो जाता है। श्राप मुक्त होने के बाद फ्रैंक और तीनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। अपने घर लंदन ब्रिटेन पहुंचने के बाद डॉक्टर लिली हॉन्टन का भाई सबको अपनी कहानी बताता है और मूवी का द एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और अच्छी वीडियोस आपको देते रहूँ।